Hello student, today we are going to start chapter number 7, comparing quantities. This is the first exercise of this chapter 7a, and this is the first question of this exercise. Find the ratio of the following. यानी कि ये जो फॉलोइंग क्वांटिटीज़ दिए हैं इनके रेशियो फाइंड करने हैं स्टूडेंट्स। तो ए पार्ट इसका है फर्स्ट क्वेश्चन का 10 kg टू 500 kg, ये टू क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है ना। तो इनकी हमें रेशियो फाइंड करनी है। तो इनको रेशियो फाइंड करने से पहले दोनों क्वांटिटीज़ को सेम यूनिट में चेंज करेंगे। तो यहाँ ये केजी है और यहाँ ग्राम है, तो दोनों को या तो केजी में चेंज करना है, दोनों को ग्राम में चेंज करना है, या तो दोनों में से एक में चेंज करना है। तो हम इस केजी को ग्राम में चेंज कर लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, वी नो दैट 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो हम 10 kg को ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इट विल बी चेंज इनटू ग्राम। तो नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स, सो द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स विल बी 10,000 ग्राम। अब ये चेंज हो गया 10 kg ग्राम में, तो 10,000 ग्राम और 500 ग्राम ऑल्सो इज गिवन और ऑलरेडी। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स 10,000 ग्राम का 500 ग्राम से कंपेयरिंग करेंगे। अब दोनों में ग्राम ग्राम हो गया है, तो 10,000 को ऊपर और 500 को नीचे। जीरो से ये दोनों जीरो, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स, और ये 1 टाइम 5 से कैंसिल होगा, और ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो रेशियो आएगा 20:1। तो 2 जो डॉट लगा देते हैं ऊपर नीचे, तो रेशियो का साइन होता है ये स्टूडेंट्स। ओके, नाउ द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। बी पार्ट में स्टूडेंट्स 60 पैसे की कंपेयरिंग करानी है हमें 5 रुपीज़ से, ₹5 से। तो इसे दोनों में या तो पैसे होना चाहिए या दोनों रुपीज़ में होने चाहिए। तो हम इस रुपीज़ वाली क्वांटिटी को पैसे में चेंज करते हैं। वी नो दैट 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो ये पैसे ऑलरेडी है ही है, और ₹5 को हम चेंज कर लेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके पैसे में। तो ये पैसे में चेंज हो जाएगा, 500 पैसे हो जाएगा। अब इसको हम अपॉन में रखेंगे स्टूडेंट, 60/500, 0 से 0 कैंसिल, और 2 से दोनों नंबर कैंसिल हो जाएंगे। इनका कॉमन फैक्टर 2 है, 2 3 जा 6, 2 से कैंसिल करेंगे 25 टाइम्स जाएगा, तो रेशियो होगा 3:25, ठीक है ना। नाउ द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 40 सेंटीमीटर टू 5 मीटर। अब ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, तो सेंटीमीटर तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में रहती है, इसे मीटर में चेंज कर ली। वी नो दैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से इस वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी चेंज इनटू सेंटीमीटर। ओके, नाउ द कंपेयर 40 सेंटीमीटर टू 500 सेंटीमीटर। अब 40 सेंटीमीटर को न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ये पीछे वाली क्वांटिटीज चली जाएगी। तो डिनोमिनेटर में 500 आ गए, 0 से 0 कैंसिल कर दिया। ये दोनों जो है 4 और 50 का कॉमन फैक्टर 2 है, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 2/25, यानी कि मीन्स 2:25 हो जाएगा। जो 2 डॉट्स लगे हुए ऊपर नीचे से रेशियो कहते हैं स्टूडेंट्स। दिस इज द डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 20 मिनट टू 2 आवर्स। तो मिनट से ये आवर्स है, इस आवर्स को हम मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। हम जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 60 मिनट्स होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इस 60 से मल्टीप्लाई करेंगे आवर में, तो ये इट विल बी चेंज इनटू मिनट। तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 आवर्स जो है 120 मिनट के इक्वल हो जाएगा, और ये ऑलरेडी मिनट में है ही है। तो 20 मिनट टू अब 120 मिनट से कंपेयरिंग करेंगे, तो 20/120, मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, 21 या 20, 26 या 120। तो इसकी जो रेशियो आएगा 1:6 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द ई पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 73 डेज टू 1 ईयर। तो डेज है, तो आपके पास डेज को डेज रहने दीजिए, ईयर को 1 ईयर को डेज में चेंज कर लेते हैं। 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज। तो 73 डेज है, और ये 1 ईयर को हमने 365 डेज में कन्वर्ट कर लिया। तो 73/375, 65 डेज से डेज कैंसिल हो गया, ये 73 बन जाए 73, और 73 5 जा 365। तो इसका जो रेशियो आया है स्टूडेंट्स 1:5 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द एफ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 20 मिनट्स टू 160 सेकेंड, यानी मिनट को हम सेकंड में बदल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड होती है।
तो मिनट वाली वैल्यू को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी चेंज टू सेकंड, तो सेकंड में चेंज हो गया, 1200 सेकंड हो जाएगा। ऑलरेडी ये सेकंड में थी तो इसको चेंज नहीं करेंगे। अब 1200 अपॉन 160 सेकंड, यानी सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ये 120 और 16 जो है हमारे पास 8 से कैंसिल हो जाएगा, ये 15 टाइम्स है 2 टाइम्स, तो रेशियो आएगा इसका स्टूडेंट 15/2, ये तो रेशियो 15:2 हो जाएगा। नाउ द जी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 400 ग्राम टू 2 kg। अब ये ग्राम है और ये केजी में, तो इसे हम केजी से ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो ग्राम में चेंज करने के लिए भी नो 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, 1000 ग्राम होता है 1 kg में, तो इसके वैल्यू को ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी चेंज इनटू ग्राम, तो 2000 ग्राम हो गए। 400 ग्राम टू 2000 ग्राम, तो ये हमारे पास ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, जीरो से ये जीरो, और 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, तो 1/5 इसका रेशियो हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू सॉल्व बाय योरसेल्फ स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि जो रेशियो है इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है। तो 45/150 जैसे अपॉन में लिखेंगे। अब कॉमन फैक्टर इन दोनों का जो होगा वो 15 होगा, 15 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 15 3 जा 15 10 जा, तो 3/10, इससे आगे नहीं काट सकते, तो 3:10 इसका जो है सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। 16/230, अब 16/230 फॉर्म में लिख रहे हैं, 16:230, तो अपॉन में चेंज हो जाएगा, तो 2 से इसका कॉमन फैक्टर 2 होगा, तो 2 से कैंसिल करेंगे 8 टाइम, 2 से कैंसिल करेंगे 115, तो इसका रेशियो होगा स्टूडेंट 8:115। नाउ द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 24:72, तो 24/72 इस फॉर्म में लिख रहेंगे, अपॉन की फॉर्म में, 24 1 जा 24, 24 3 जा 72, तो इसका ये 1/3 यानी कि इसको रेशियो फॉर्म में लिखेंगे 1:3। नाउ द डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 144:96। अब इसे कॉमन फैक्टर से कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर हमारे पास 48 है, 48 का डिवाइड इसमें भी लगाएंगे 3 टाइम्स जाएगा, 48 का डिवाइड इसमें लगाएंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, तो इसका रेशियो होगा 2/3 यानी 2:3, ठीक है ना। अब इसका ई पार्ट स्टूडेंट्स 32/72, और 32 रेशियो अपॉन 72 यानी अपॉन में लिखेंगे इसे, तो रेशियो ये को अपॉन में लिख देते हैं, इसको नोमिनेटर में, इससे डिनोमिनेटर में, तो इसे हम कैंसिल करेंगे 8 से कैंसिल करेंगे हमारे पास स्टूडेंट्स, तो ये 4 टाइम्स, 8 से कैंसिल करेंगे 9 टाइम्स, तो 4/9, इसे रेशियो फॉर्म में लिखेंगे 4:9। नाउ द एफ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 78:100, तो 78/100 हो जाएगा, वैसे 2 से कैंसिल करेंगे और इसे भी 2 से कैंसिल करेंगे 39 टाइम्स, और ये 50 टाइम्स, तो इसका जो वैल्यू आई सिंपलेस्ट फॉर्म, तो 39/50 यानी इसे रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 39:50। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। आउट ऑफ 300 ऑरेंजेस इन आ शॉप, यानी एक शॉप में 300 ऑरेंजेस हैं, 60 ऑरेंजेस आर फाउंड रोटन, यानी कि 60 ऑरेंजेस जो हैं वो ख़राब पाए गए, सड़ गए। फाइंड द रेशियो ऑफ, अब पता करना है इसमें, ये 3 क्वेश्चन हैं इसमें, तो टोटल ऑरेंजेस हमारे पास क्या है 300, नंबर ऑफ रोटन ऑरेंजेस 60 हैं, तो नंबर ऑफ गुड ऑरेंजेस होंगे 300 में से रोटन वाले यानी ख़राब वाले सड़े वाले निकाल देंगे, तो हमारे पास गुड ऑरेंजेस का नंबर होगा 240। अब रेशियो फाइंड करना है स्टूडेंट, रोटन ऑरेंजेस टू गुड ऑरेंजेस, तो रोटन ऑरेंजेस हमारे पास ऊपर नोट करेंगे, रोटन ऑरेंजेस 60 हैं और गुड ऑरेंजेस 240 हैं, इसलिए हम इसे पहले से ही फाइंड कर लिया था। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 6 से दोनों नंबर कैंसिल हो जाएंगे, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो 1/4 इसकी वैल्यू आई, इसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो 1:4 हो जाएगी। नाउ गुड ऑरेंजेस टू टोटल ऑरेंजेस, तो गुड ऑरेंजेस हमारे पास 240 थे और टोटल ऑरेंजेस 300, तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया स्टूडेंट्स हमने। अब इसको हम स्टूडेंट्स 6 से कैंसिल करेंगे, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, ठीक है ना। तो इसका जो 4/5 वैल्यू आई, तो 4 और रेशियो 5 यानी रेशियो के फॉर्म में इस तरीके से नोट कर लेंगे। नाउ द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, रोटन ऑरेंजेस टू टोटल ऑरेंजेस, रोटन ऑरेंजेस 60 थे और टोटल ऑरेंजेस 300 थे, तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया, ये 6 जो है हमारे पास 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30,
तो 1/5 वैल्यू आई, इसके रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो 1:5 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। आउट ऑफ 4000 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल, एक स्कूल में 4000 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि स्टूडेंट्स में से बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही होते हैं। तो 2400 आर बॉयज़, यानी कि टोटल स्टूडेंट 4000 थे, इसमें से 2400 बॉयज़ हैं, एंड द रिमेनिंग आर गर्ल्स, बची हुई गर्ल्स हैं। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि आपको क्वेश्चन दे रखे हैं तो उसमें आपको रेशियो फाइंड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 4000 हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज़ 4000 टोटल हैं, और बॉयज़ जो हैं 2400 हैं, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स पता करना है, तो टोटल स्टूडेंट्स में से आप जो है बॉयज़ का नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यू विल गेट नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 1600 यानी 1600 हो गया। नाउ वी विल फाइंड द रेशियो, ठीक है, बॉयज़ टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, बॉयज़ का नंबर ऊपर, टोटल नंबर स्टूडेंट नीचे। टोटल नंबर 4000 थे, बॉयज़ ये थे 2400, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 3 24, 8 5 से 40, तो 3/5 इसका फॉर्म आई सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसे रेशियो फॉर्म में लिखेंगे 3:5। नाउ द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो गर्ल्स का नंबर ऊपर 1600 थी और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4000 थे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब 16 एंड 40 बचा, तो इसे 8 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम 16 को, 40 को 8 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 2/5 यानी 2:5 हो जाएगी। नाउ द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, अब नंबर ऑफ बॉयज़ को मैं ऊपर लिखना है, गर्ल्स को नीचे लिखना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 जीरो से, और 8 से दोनों नंबर कैंसिल होंगे, 8 3 से 24, 8 2 से 16, तो 3/2 इसकी वैल्यू आई, तो 3:2 इसकी आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। कंपेयर द फॉलोइंग रेशियो को हमें क्या करना है कि कंपेयर करना है, तो 3:4 एंड 5:7, यानी कि इसमें से ग्रेटर कौन सा, स्मॉलर कौन सा इसका साइन लगाना है, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। तो इसको अपॉन की फॉर्म में लिखेंगे, 3/4 हो जाएगा, या 5/7 हो जाएगा। अब इसका हमें डिनोमिनेटर सेम करने हैं, जब हम पता लगा सकते हैं इसमें से कौन सा रेशियो ग्रेटर है, कौन सा रेशियो स्मॉलर है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसका तरीका ये है कि इसके जो डिनोमिनेटर 7, तो इसके नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इसके डिनोमिनेटर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर डिनोमिनेटर में। तो मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट हो जाएगा इनका 21/28 और यहाँ 20/28। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए स्टूडेंट्स, तो दिस फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर देन दिस, यानी 21/28 इज़ ग्रेटर देन 20/28। सो वी विल पुट द साइन ऑफ ग्रेटर देन, तो 21/28 ग्रेटर देन 20/28। तो यह हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है स्टूडेंट्स। ये बना किससे है, 3/4 से, और ये 5/7 से बना है। तो 3/4 लिख लेंगे, इसकी जगह 5/7 लिख देंगे। इसको फिर हम साइन वही यूज़ करेंगे जो ऊपर यहाँ यूज़ करा है ग्रेटर देन का, और इसे फ्रैक्शन की वो रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे 3/4 को, तो 3:4, इसको रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे तो 5/7। तो मीन्स 3:4 इज़ ग्रेटर देन द रेशियो 5:7, यानी कि ये रेशियो इस रेशियो से ग्रेटर है। ओके स्टूडेंट्स, सेम इसको हमें ए पार्ट की तरह करना है, ये रेशियो देखना, कंपेयर करना है कि कौन सा रेशियो ग्रेटर है। तो इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे 15/20 4/5। अब इनके डिनोमिनेटर सेम करने स्टूडेंट्स में, तो हम इसके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, तो ये हमारे पास 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। तो इसका प्रोडक्ट जो होगा आएगा वो 75/100, और इसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास 80/100 होगा। अब यहाँ हमारे पास जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो नाउ वी कैन से इजीली दिस फ्रैक्शन इज़ स्मॉलर देन दिस, यानी कि जिसका नोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन छोटी होती है, और जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम स्मॉलर देन का साइन पुट करेंगे, और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 15/20 और 4/5 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। अब इसे हम 15/20 हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म,
तो अब आपको इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में से आप रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे तो 15:20 इज स्मॉलर देन 4:5, या मीन्स ये रेशियो जो है इस रेशियो से छोटा है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन you have to do solve like the question number A and B. Now we will write this ratio in the fraction form 2/7, and you have to write this ratio in the fraction form. तो 5/11 हो गया. अब डिनोमिनेटर सेम करना है तो 11 का मल्टीप्लाई इस दोनों में करेंगे और 7 का मल्टीप्लाई इनमें करेंगे. तो हमारे पास इसका प्रोडक्ट आएगा 22/77 और 35/77. इन दोनों का मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट जो आता है. अब नाउ वी कैन से इजीली दिस फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन दिस बिकॉज दे हैव द सेम डिनोमिनेटर, बट नुमरेटर 22 is greater than this 35. So this fraction is smaller, so the we will put the smaller than का साइन यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स. अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म यूज़ करेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी 2/7 है. इसकी जो फॉर्म होगी सिंपलेस्ट 5/7. इसको हम फ्रैक्शन से रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो 2:7 इज स्मॉलर देन 5:11. स्टूडेंट्स, द D part of this question you have to do solve by yourself. Okay students, this is the question number 6. The first, third and fourth term of the proportion are 6, 9 and 36. यानी फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म दे रखी, सेकंड टर्म नहीं दी है. तो फाइंड द सेकंड टर्म. तो लेट द सेकंड टर्म बी x. तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि 6 रेशियो सेकंड है, यानी फर्स्ट टर्म फिर सेकंड टर्म, फिर ये प्रोपोर्शन का साइन है, ये रेशियो का साइन है, ये 4 डॉट्स लगा देंगे ऊपर नीचे करके, तो ये प्रोपोर्शन का साइन है, और फिर थर्ड रेशियो और फिर फोर्थ रेशियो. अब इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें दूर का दूर से मल्टीप्लाई करना है. यहाँ जो दूर हैं इनका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे. तो 6 का मल्टीप्लाई 36 से करेंगे और 9 का मल्टीप्लाई x से करेंगे. तो अब हम 9 को डिवाइड में लेके आएंगे स्टूडेंट्स. तो 9 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. 36 का मल्टीप्लाई और जो क्वेश्चन आया उसको क्वेश्चन का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 24. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x. ओके स्टूडेंट्स, एंड द सेकंड रेशियो विल बी 24. ये x हमने सेकंड रेशियो सपोज करा था, ये सेकंड रेशियो की वैल्यू आ गई. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स. आर द फॉलोइंग इन प्रोपोर्शन. ये पता लगाना है कि ये वैल्यू प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, ठीक है ना. यदि इनकी वैल्यूज़ दोनों हम, जैसे ये 4 है, इसके लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे पहले से और इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो इनका प्रोडक्ट इक्वल आना चाहिए, तो प्रोपोर्शन में होंगे. तो हम 4 का मल्टीप्लाई 18 से करेंगे और 12 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो वी विल गेट 72 इक्वल टू 72. हियर द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स आर इक्वल. यहाँ पर हमारे पास जो दो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल आई हैं, तो देन वी कैन से इजीली यस इट इज़ इन प्रोपोर्शन. ठीक है ना. यदि ये वैल्यू इक्वल नहीं होती हैं तो हम कहेंगे कि ये प्रोपोर्शन में नहीं है. नाउ द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हमारे पास 2:5, हमारे पास ये 2:5 है स्टूडेंट्स, और प्रोपोर्शन का साइन लगाया 6:9. अब इसको हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है, इसका 5 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 2 और 5 इंटू 6, इन दोनों का जो वैल्यू प्रोडक्ट आई 18 और इसकी प्रोडक्ट आया 30. तो दोनों की जो वैल्यू इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल का साइन लगाएंगे. इक्वल का साइन लगाने के बाद इसे क्रॉस कर देते हैं तो नॉट इन प्रोपोर्शन, इसे बोलेंगे कि ये वैल्यू रेशियोज दिए हैं ये प्रोपोर्शन में नहीं है. नाउ द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स. सी पार्ट में स्टूडेंट्स आपके 4:9 प्रोपोर्शन 16:21, ये रेशियो का साइन है. अब इसका मल्टीप्लाई 21 से करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो 4 इंटू 21 और 16 इंटू 9, तो इनका प्रोडक्ट जो है 84, इसका प्रोडक्ट जो है 144. तो नॉट इक्वल है, तो देन वी कैन से दीज आर नॉट इन प्रोपोर्शन. अब नाउ वी विल सॉल्व द डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. 21:16 प्रोपोर्शन 25:20. तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इसका 16 का 25 से, तो दोनों का प्रोडक्ट इसका मल्टीप्लाई करने पर 420 और 16 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 400. दीज आर नॉट इक्वल, सो वी कैन से इज इक्वल टू इजीली
दीज आर नॉट इन प्रोपोर्शन। और जब इक्वल होते हैं, जैसे फर्स्ट वाली कंडीशन में इक्वल था तो हम कह रहे थे यस दीज आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है ना, प्रोपोर्शन में होंगे ये रेशियो, ये यहाँ इक्वल नहीं होंगे तो प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। 6 kg ऑफ राइस इज़ एनफ फॉर 20 पीपल, यानी कि 6 kg जो राइस है वो 20 लोगों के लिए। हाउ मच राइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर 50 पीपल। तो हमें पता करना है कि 50 पीपल के लिए कितना हमें राइस चाहिए। तो हमारे पास यहाँ हमने क्या लिखा, यहाँ हमने लिखा राइस, ठीक है ना, और यहाँ हमने क्या लिख दिया, रेशियो लगा के पीपल, ठीक है ना। ऐसे हम यहाँ राइस लिखेंगे और यहाँ रेशियो लगा के पीपल लिखेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास राइस था 6 kg और पीपल थे यहाँ 20, तो रेशियो के फॉर्म में लिख लिया। अब हमारे पास राइस पता करना है तो हमने राइस को x सपोज कर लिया, और लोग हमारे पास पीपल जो है हमारे पास 50 हैं। अब वही कंडीशन 6 का मल्टीप्लाई हम 50 से करेंगे और 20 का मल्टीप्लाई x से करेंगे। नाउ वी विल ट्रांसफर दिस 20 टू द राइट साइड, राइट से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, राइट हैंड साइड से तो डिवाइड में ले जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया 6। तो नाउ वी मल्टीप्लाई 3/5, वी विल गेट 15। एक्स की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई, तो ये हमारे पास 50 पीपल के लिए यानी 15 kg राइस की ज़रूरत पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, सेम स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इसके 9 वाले क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, द प्राइस ऑफ 10 मीटर क्लॉथ इज़ 660। यहाँ पर हमारे पास यहाँ 10 मीटर है तो यहाँ मीटर लिख लेंगे और यहाँ इसकी प्राइस हो गई, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ मीटर और यहाँ इसकी प्राइस, ठीक है ना। तो हमारे पास 10 मीटर क्लॉथ है और इसकी प्राइस जो है 660 है। अब यहाँ 6 मीटर क्लॉथ है और तो उसकी प्राइस पूछ रहा है, तो प्राइस हमने x सपोज कर ली। अब 10 का मल्टीप्लाई x से करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे कर लेते हैं और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो 10 इंटू एक्स और 660 इंटू 6। अब 10 को हम डिवाइड में ले जाएंगे, इसको 10 से कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 की कोई 1 को इग्नोर कर देते हैं, यदि डिनोमिनेटर में होता है नोट नहीं करते इसको स्टूडेंट्स। अब 666 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 6 से, वी विल गेट 396। दिस इज़ द वैल्यू, दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ 6 मीटर क्लॉथ, ठीक है ना। ये 6 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट होगी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 10। ए कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर इन 3 आवर्स। तो यहाँ 150 किलोमीटर जाने के लिए 3 आवर्स लग रहे हैं उसे, तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 5 आवर्स। तो 5 आवर्स में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो यूनिटरी मेथड से इसे फाइंड नहीं करना है स्टूडेंट्स, इसे रेशियो की फॉर्म तरीके से फाइंड करना है। तो लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाई द कार इन 5 आवर्स इज इक्वल टू x आवर्स, x किलोमीटर। तो हमारे पास एक तरफ किलोमीटर और रेशियो लगा के हमारे पास r, फिर यहाँ प्रोपोर्शन का साइन लगा के किलोमीटर फिर आवर्स। 150 किलोमीटर जाने के लिए 3 आवर्स लग रहे थे, तो x किलोमीटर जाने के लिए हमारे पास 5 आवर्स है। तो 150 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे और 3 का मल्टीप्लाई x से करेंगे, तो हमारे पास 150 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, ठीक है ना। अब x 3 को हम डिवाइड में लेके जाएंगे, 150 को कैंसिल करेंगे, 50 टाइम्स जाएगा, 50 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो वी विल गेट 250 किलोमीटर। तो दिस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाई द कार इन 5 आवर्स। 5 आवर्स में 250 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कार कवर करेगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन नंबर 11। द शैडो ऑफ अ 10 मीटर हाई पोल, ये 10 मीटर हाई पोल है, उसकी शैडो जो है 6 मीटर है। तो ये इसकी हाइट है पोल की और ये शैडो है। ऐसे ही यहाँ फिर हाइट रखेंगे फिर उसकी शैडो रखेंगे, ठीक है ना। तो अब हमें फाइंड द शैडो ऑफ 15 मीटर हाई पोल एट द सेम टाइम ऑफ द डे। तो यहाँ हमारे पास एक पहले हम इसकी हाइट रख रहे हैं, फिर शैडो, फिर यहाँ हाइट रखेंगे 15 मीटर और फिर शैडो x सपोज कर लिया हमने, तो इसका मल्टीप्लाई हम x से करेंगे और इसका 15 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करने पर 10 इंटू एक्स हो जाएगा, 6 इंटू 5 हो जाएगा। 10 को डिवाइड में ले जाएंगे, 10 को 2 से कैंसिल करेंगे, 2 5 से 10 और 2 3 से 6 और 5 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब 3 का मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे, वी विल गेट 9 मीटर। तो जो शैडो होगी स्टूडेंट्स, उसकी जो लेंथ होगी वो 9 मीटर की होगी। ओके स्टूडेंट्स,
Student, this is the question number 12. The population of a state A is 650 lakhs and that of the state B is 750 lakhs. यानी कि दोनों स्टेट की ए एंड बी दो स्टेट्स हैं, उनकी जो है पॉपुलेशन दे रखी है. फर्स्ट ए वाले स्टेट की ये पॉपुलेशन है 650 लाख है और बी वाले स्टेट की 750 लैक्स. एरिया ऑफ द स्टेट ए 13 लाख किलोमीटर 13 लाख किलोमीटर है और एंड द दैट ऑफ द स्टेट बी इज़ 24 लाख किलोमीटर स्क्वायर है. तो हमारे पास दोनों का एरिया दे रखा है, दोनों की पॉपुलेशन दे रखी है. और नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पीपल आर देयर इन पर किलोमीटर स्टेट ए. तो हमारे पास पता करना है स्टेट एट में कितने लोग रह रहे हैं पर किलोमीटर में. तो 650 13 किलोमीटर में रह रहे हैं. पर किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर स्क्वायर में. तो एक्स पीपल रहेंगे, एक्स सपोज कर लिया हमने. तो इसका मल्टीप्लाई 600 का 50 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 650 इंटू 1 और 13 का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे. अब हमारे पास 13 को हमें डिवाइड में ले जाना है लेफ्ट हैंड साइड में. जब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 50 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. तो 1 किलोमीटर में ओनली 50 लोग रह रहे हैं. 1 किलोमीटर स्क्वायर में 50 लोग रह रहे हैं. नाउ द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हाउ मैनी पीपल आर देयर इन पर किलोमीटर इन स्टेट बी. तो सेम स्टेट बी का हम पहले लोगों को लिखेंगे 750 और ये 25 किलोमीटर पर स्क्वायर लेक स्क्वायर, ठीक है ना. और प्रोपोर्शन का साइन, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में हमारे पास 22 पीपल रह रहे हैं. तो यहाँ पहले पीपल लिख के तो यहाँ पे भी पीपल लिखना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करेंगे 750 का 1 से और 25 का 22 से. तो वी विल गेट राइट दिस वे 750 इंटू 1 और 25 इंटू 5 बाई. और 25 को डिवाइड में लेके जाएंगे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं. तो 25 से कैंसिल करेंगे 30. तो स्टेट बी में हमारे पास 1 किलोमीटर में जो है 3 लाख पीपल रह रहे हैं, ठीक है ना. जो 30 लाख, ठीक है ना. ओके, नाउ द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, विच स्टेट इज़ थिकली पॉपुलेटेड. कौन सा स्टेट ज़्यादा पॉपुलेटेड है, जहाँ 1 किलोमीटर में ज़्यादा लोग रह रहे हैं, वो थिकली पॉपुलेटेड है. तो विच, तो नंबर ऑफ़ पीपल लिव्स इन 1 किलोमीटर इन स्टेट ए 50 हैं और नंबर ऑफ़ पीपल लिव इन 1 किलोमीटर स्क्वायर इन स्टेट बी 30 लोग रह रहे हैं. यहाँ 1 किलोमीटर में ज़्यादा है और ये बी वाले में 30 लोग हैं. तो सो क्लियरली स्टेट ए इज़ थिकली पॉपुलेटेड. तो यहाँ क्लियर है कि स्टेट ए जो है थिकली पॉपुलेटेड है, यानी जनसंख्या 1 किलोमीटर में इसमें यहाँ ज़्यादा है. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 13 and it is the last question of this exercise. Bananas are available in the market at the rate of 20 rupees 24 per dozen. यानी कि पर डजन का मतलब एक दर्जन में 12 थिंग्स होती हैं, 12 चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, आइटम्स होते हैं. तो 24 में 12 बनानाज आ रहे हैं, यानी 1 डजन का बनाना आ रहे हैं. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 बनानाज. अब 10 बनानाज की कॉस्ट हमें पता करनी है स्टूडेंट. तो कॉस्ट ऑफ द 10 बनानाज एक्स सपोज कर लेंगे और कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना की कॉस्ट जो है हमारे पास 24 है और 1 डजन का मतलब 24 हो गया, वो 12 यूनिट्स हो गया. तो हमारे पास यानी कि यहाँ पर 1 डजन लिख लें या 12 बनानाज की जो कॉस्ट होगी वो 24 होगी. तो हमारे पास यहाँ अब जो हमारे पास 12 बनानाज हैं उसकी कॉस्ट दे लिख दी. अब यहाँ 10 बनाना आ जाए, उसकी कॉस्ट हमें फाइंड करनी है तो एक्स सपोज कर लिया. तो अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 का एक्स से, तो 12 इंटू एक्स हो जाएगा. 24 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका अब जो 12 को डिवाइड में ले जाएंगे स्टूडेंट्स इसको हम, तो 12 को से हम 24 कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स. अब जो है हम 2 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो वी विल गेट 20. तो दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ 10 बनानास. हमने ये रेशियो के फॉर्म में स्टूडेंट्स इसे किया है कि ना कि हम यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं. यूनिटरी मेथड में हमें पहले एक की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तब जाके हम और आइटम्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. लेकिन इसमें ऐसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मेथड से यूज़ करा है, इसलिए हम इस तरीके से इसे 12 रेशियो और 24 एंड प्रोपोर्शन 10 रेशियो एक्स. तो हमारे पास इस तरीके से हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई करके और इसको
दोनों का बीच वाली वैल्यू को बीच वाली से मल्टीप्लाई करके तब इसकी वैल्यू कैलकुलेट किए. ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे. सो बाय बाय.